जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम इनके पद वंदन किए नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाल की जय, भगवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। हम लोग पूज्य गुरुदेव के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। उससे पहले एक काम की बात सब लोगों के मतलब की है। सोचता हूं कि आप सबसे कहूं, सबसे सत्य समझने लायक बात है। देखिए, हम लोग सत्संग करते हैं, सत्संग करने के बाद में बहुत सारी बातें जीवन में आती है। एक बात नहीं आई, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगी। प्रयास निश्चय होना चाहिए कि 100% बातें मेरे जीवन में उतरे। निश्चय 100% का उतारने की चेष्टा भी अच्छी करनी चाहिए। उतरी कितनी, लेकिन अगर आपका निश्चय पक्का है, निश्चय में बेईमानी नहीं है, तो अच्छी खासी पदार्थ में उतरेगी। बाकी भगवान आपको पूर्णता प्रदान कर देंगे। उनके क्षण मात्र भवामी न चिरात पार्थ मैया आवेशित चेत सा। मुझ में आवेशित चित्त वालों का ये काम चुटकी बजते ही हो जाता है। मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। मेरे प्रसाद से तर जाएगा, मेरी कृपा से तर जाएगा। इसलिए प्रयास को पूरा करना चाहिए। बाकी भगवान का आश्वासन भक्त मात्र के लिए है। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में दोषों से युक्त होती है, लेकिन निश्चय ये होना चाहिए कि मैं सर्वथा दोषहीन बन के और सर्वथा भगवान का जैसे भक्त होता है वैसा बनने का 100% ईमानदारी से प्रयास करूंगा। शेष जीवन के बहुत से पड़ाव हैं और उन पड़ावों पे चलते चलते कई लोग बहुत थोड़े होते हैं कि मैंने जिनके अंदर ऐसी क्षमता देखी, वो बड़ा ही ईमानदार, बड़ा ही ऑनेस्ट, और सच में उनको कहना चाहिए कि वो वास्तव में 30 मार खाएं। ऐसे लोग भी अपने जीवन में देखे जो बड़े सामर्थ्य वाले हैं, जो बात सुनते हैं ना बस फिर उस पर मर मिट जाते हैं, कर ही डालते हैं उसको पूरा। लेकिन आटे में नमक के बराबर भी ऐसे लोग नहीं होते। दादी निकुंज में भी हम सब, मुझे मिला के आप सब लोग सभी प्रयास कर रहे हैं, सब हम साधक हैं। ये चर्चा बड़े गौर करने लायक है, लेकिन भगवत कृपा से हम दादा जैसे उदाहरण देखते भी हैं तो वैसा जीवन हमारा नहीं बन पाता। प्रयास करते रहते हैं,
देखते रहते हैं, लेकिन सच में किसी के शुद्ध भावों का और किसी की ईमानदारी, किसी के नाम जप की निष्ठा, किसी के जीवन की पवित्रता, किसी के इंद्रिय संयम, इसको हम सच में सराहने लगे ना मन से, तो वो गुण हम में भी आ जाएंगे। ये बात पक्की है। जितेंद्रियों से प्रेम करने से हम स्वयं जितेंद्रिय बन जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है, इंद्रियगत दोष होते हैं, वो लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ते हैं, जीव स्वभाववश करता है। कई चीजें छोड़ने में सरल है, तो वो वहां से शुरुआत करता है। मैंने चाय कॉफी छोड़ दी, चाय कॉफी छोड़ना सरल है, जो नहीं छोड़ पाते उनके लिए ये भी मुश्किल है। मैंने लहसुन छोड़ दिया, प्याज छोड़ दिया, वास्तव में यहाँ तक सामर्थ्य, लेकिन फिर बहुत सारी चीजें हैं। एक बात बता रहा था, जिससे कई चीजों में दूसरों का सूक्ष्म रूप का अहित छुपा होता है, वो भी नहीं करनी चाहिए। पर कई चीजों में स्थूल अहित छुपा होता है, साफ साफ दिख रहा है, इससे दूसरे का नुकसान हो रहा है। सबसे पहले इन चीजों को छोड़ दो। किसी का नुकसान स्थूल रूप से दिखता है, सूक्ष्म में तो हम मन से भी किसी के बारे में खराब चिंतन करते हैं, उसका अहित ही करते, नहीं करना चाहिए। लेकिन स्थूल में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे भूमिका को बनाने से पहले हमें पता है हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, पक पक पे बोलते हैं। शुरुआत ऐसे झूठ से करो, देखो धंधा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बॉस से कोई बात कह दी, मैंने गलत कहा, इस पे उस पर पश्चाताप करो। ये मैंने झूठ बोला, उसके ऊपर पश्चाताप रखो कि गलत तो हुआ है, ये गलत तो है। चाहे मैंने, मेरे लिए बोलना जरूरी था, लेकिन ये झूठ तो झूठ है, ऐसा। फिर ये झूठ भी छूटेगा। अगर आप सच में किसी चीज को गलत मानने लगे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम गलत को सही मानेंगे ना। ये करना जरूरी है भैया, बिजनेस नहीं चलेगा। आप कर रहे हैं ना, ये आप टैक्स चुरा रहे हैं, मन से मान लीजिए कि मैं ये गलत कर रहा हूं, ये गलत तो है, कोई बात नहीं, ईमानदारी से। ऐसे ही एक स्थूल चीज है, किसी की वस्तु, किसी की चीज हमारे हत्थे चढ़ जाए। देखो, एक बार भी सत्संग किया व्यक्ति सीधा किसी की चीज नहीं चुरा पाता। आप जानते हैं, एक व्यक्ति, असली घटना आपको बताता हूं, एक टैक्सी चलाने वाले व्यक्ति थे, कहीं सत्संग का बड़ा पंडाल लगा था। वो व्यक्ति और वहां सत्संग में जाके घुस गया। कोई परम विरक्त वीतराग महात्मा के सत्संग का आयोजन लोगों ने किया था। उन महात्मा का उस दिन का विषय था, भैया किसी के हिस्से की चीज मत खा लेना, किसी का धन, पराया धन, पर द्रव्य, पर स्त्री, इनकी तरफ दृष्टि नहीं करनी चाहिए। जीवन बड़ा क्षण भंगुर है। महात्मा ने बड़े सुंदर, बड़े प्रेम से ये बात बताई। इतना सुंदर सत्संग हुआ, उस सत्संग का उस व्यक्ति ने वो विचार करते हुए जा रहा था। उसने सुना, उसे बड़ा अच्छा लगा महाराज जी का सत्संग। पर आपको क्या बताएं भैया, वो एयरपोर्ट से किसी सज्जन को छोड़ने आया और वो सत्संग, वो सज्जन उनके पूरा लगेज था, पूरे लगेज में और एक छोटा बैग, वो कैसे टैक्सी में रह गया पता नहीं। और उसके अंदर में 2 लाख रुपए कैश, उनके पेपर्स वगैरह भी थे। एकदम
गरीब टैक्सी ड्राइवर ने 2 लाख रुपए कैश देखा सचिन, उसके मन में 2 लाख रुपए उसने देखा, तुरंत वो महाराज जी का सत्संग बंद किया कि किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए, पराया धन उस पर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ है। ये सब बातें मन में सोची उसने और उसने निश्चय किया ये लौटाऊंगा, ये 2 लाख रुपए लूंगा नहीं। उसके लिए 2 लाख, उस समय 2 लाख रुपए की कीमत बहुत ज्यादा होती थी, आज के 20 लाख रुपए के बराबर। वो व्यक्ति उसी एड्रेस पे वो 2 लाख रुपए और लौटाने चला गया, आज के 20 लाख रुपए समझ लो। जब उस व्यक्ति ने देखा उसकी और उसको इतना चक्का, उन्होंने इतनी ईमानदारी, 2 लाख रुपए तुम ले सकते थे, मुझे टैक्सी का नंबर तक याद नहीं है और इतने सारे पैसे तुमने लौटा दिए। उन्होंने कहा जी साहब, तो वो उन्होंने तुरंत उनको 10,000 रुपए निकाल के दिए। उन्होंने कहा नहीं, ये पर धन है, ये आपका धन है, मेरा नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं बनता, मेहनत की कमाई करनी चाहिए। ठीक है, ओके। उस व्यक्ति ने उन्हें कहा किसी दिन फ्री हो तो मेरे साथ आना, थोड़ी देर बैठेंगे। वो धनाढ्य व्यक्ति, अमीर व्यक्ति 20-25 दिन बाद में उस टैक्सी ड्राइवर को ध्यान आया, वो उनसे मिलने गया। उन्होंने कहा चलो तुम्हें बाहर कहीं खाना खिलाने ले चलता हूँ। तो उन्हें लगा बेचारा गरीब आदमी, इसने कभी कुछ देखा नहीं, तो उसको वो ले गए। कहाँ ले गए? एक 5 स्टार होटल में, और वहां उसे पेट भर के भोजन करवाया। एक बार के आज भी 20-20, 25-25, 30-30 हजार रुपए लग जाते हैं डिनर वगैरह में, 5 स्टार होटल में हो जाए 50,000 रुपए मामूली बात है। 1200, 1500, 2,000 रुपए की एक कप कॉफी मिल रही है, और उस समय उसका बिल आया 2,000 रुपए। उसे लगा कितना सारा खर्चा मुझ पे कर दिया। जब वेटर आया, अचानक वेटर ने ऑब्जेक्ट किया कि जो चांदी का और सेट जिसमें परोसा गया था डिनर, उसमें से एक स्पून, एक चम्मच गायब है। तो उन्होंने कहा कि ये फटीचर सा आदमी दिख रहा है, इस पे डाउट था, हम इसकी चेकिंग करना चाहते हैं, हमारी चम्मच। तो उस आदमी ने, जो अमीर आदमी था, उसने तो डांटा, है तुम्हारी ये हिम्मत, ये आदमी एक चांदी की चम्मच चुराएगा, है दिमाग खराब है तुम्हारा? एक इतना ईमानदार आदमी है, 2 लाख रुपए इसे ऐसे ही पाए हुए मिल गए, चुराएगा क्यों? इसने वो 2 लाख रुपए वापस कर दिए। क्या है कीमत है तुम्हारी? चम्मच कितने की होगी? मैनेजर को डांट लगाई, कितना है पेमेंट बनता है? उन्होंने बोला सर 100 रुपए की चम्मच। तुरंत 100 रुपए निकाले, ये रखो। उन्होंने बोला और एक्स्ट्रा लेने, एक्स्ट्रा लो, और उसे बेरा से बोलो से माफी मांगी। उन्होंने माफी मांगी। वो व्यक्ति चुपचाप मौन होकर बाहर निकला। तो उस अमीर आदमी ने उससे कहा भाई मैं तुमसे बहुत क्षमा चाहता हूँ, लोग गरीबों को पता नहीं कैसे समझते हैं, आज भी तुम जैसे ईमानदार लोग धरती पे हैं, ये लोगों को पता नहीं ना, अधिकांश लोग बेईमान होते हैं, तो इसलिए और मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। उसने कुछ कहा नहीं, उसकी आंखें बरसने लगी। उसने कहा भाई तुम्हें दुख हुआ होगा बहुत ज्यादा। तो उन्होंने कहा दुख नहीं, वो जो मेरा कह रहा था वो सच कह रहा था, वो चांदी की चम्मच मैंने चुराई थी, जेब में से निकाल के उसने दिखाई। उसने कहा क्या कमाल कर रहे हो यार, मुझे विश्वास ही नहीं था कि तुम चुरा सकते, तुम नहीं चुरा सकते, क्यों किया ऐसा? उन्होंने कहा आपको एक बात बताऊं सेठ जी, सब सोच का सवाल है, सब ये सारा सोच का खेल है। जिस दिन आपके 2 लाख रुपए कैश को वापस किया था,
एक संत को देखा था, उनका सत्संग सुन लिया, उसमें सुना पर धन पर स्त्री, उस पर दृश्य नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। उस सत्संग का मुझ पे इतना असर पड़ा कि मैंने उस धन को मिट्टी के समान समझा। राका और बांका जी का चरित्र सुना तो मेरे को समझ में आया भक्तों के चरित्र से, ये तो धूल पे धूल है, धूल के समान। तो मैंने, वो धन मेरा नहीं था, मैंने उसकी कदर नहीं की और मैंने उसे वापस लौटा दिया। पर 15-20 दिन तक मुझे कोई सत्संग नहीं मिला। मेरे मन में ख्याल आने शुरू, यार वो 2 लाख रुपए रख लेता तो जिंदगी समझ जाती। 40 वर्ष पूर्व की घटना। उस समय के 2 लाख, आज के 2 लाख, उस समय के 20 लाख रुपए। आज आपको यूं कैश में 20 लाख रुपए मिल जाए, बोलो कितनी सहायता मिल जाएगी। आप बैंक बैलेंस में डालेंगे, बैंक में मदद मिलेगी ना 20 लाख रुपए कैश में। लेकिन रख लेता तो क्या, फिर और मैं इतना बेवकूफ हूं, वो 10,000 रुपए सेठ कैश दे रहा था, वो तो मेरी मेहनत का बंदा था, वो भी नहीं लिया, बेवकूफ नहीं का, अपने मन से। और जब सेठ से मिलने कहा कि क्या पता सेठ को कुछ ध्यान में आ जाए, कुछ दे दिवा दे, अब दे दे इनाम 1000 5,000 जो भी मिलेंगे वो ही बढ़िया। इसलिए सोच के 20-25 दिन बाद आपसे मिलने आया। जब लगा आप खिला पिला तो बहुत रहे, पर मेरे क्या काम आएगा, तो लगे हाथ कुछ नहीं दिखा। सोचा इतनी सारी चांदी की चम्मचें एक पार कर लो तो क्या जाएगा, तो एक चांदी की चम्मच चुरा ली, नियत बिगड़ गई। इस सत्संग का लोग कहते हैं कि बार बार सत्संग सुनने का असर नहीं होता, बहुत असर होता है। स्वामी विवेकानंद एक जगह कहते हैं, फिल योर माइंड विद ग्रेट थॉट्स, गुड थॉट्स। अपना दिमाग भर के रखो अच्छे विचारों से, क्योंकि बुरे विचारों को दबा देंगे। ये बात मैंने इसलिए कही कि अभी 10 मिनट पूर्व दादा ने मुझे प्रकरण सुनाया। ये हम लोगों के भी ध्यान रखने लायक बात है। कोई सज्जन और उनको फोन पाया रास्ते में, लोग कहते पाई चीज अपनी शुरू से आदत है, पर उस व्यक्ति का सत्संग और उसका ये सब चीज कमजोर रही होगी, वो फोन रख लिया उन्होंने घर पे। 1.5-2 महीने बाद उस फोन में सिम डाली, पुलिस ने ट्रैक कर लिया, पकड़ लिया। अब जो उसका पक्ष लेने जाए, चोर को बचाने जो आए वो भी चोर के भाई बंधु, कौन जाए? ये उस व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये मुझे लगता है जीव मात्र की कहानी। आपको रास्ते में कहीं फोन मिले ना, किसी का मर्डर करके किसी ने किसी फोन का यूज किया और कल को फोन, आप छोटे बच्चे हैं, उठा लिया, अरे इसमें तो कोई सिम नहीं है, अरे ये तो फोन किसी के काम का नहीं है, चलो हमारे ही काम आ जाएगा। हमारे पिताजी को फोन मिला था हमारे बिल्डिंग के नीचे, उन्हें फोन बज रहा बार बार, तो वो वाइब्रेट कर रहा था, इन्हें उठाना नहीं आता था, तो ये धीरे धीरे चल के ऊपर आए। फिर ऊपर आके इन्होंने किससे बोले फोन कैसे उठाएंगे, तो ऐसे इस तरह हमने फोन उठाया। तो वो सज्जन थे, पुलिस थे, चौकी से बोल रहे थे। पिताजी ने कहा देखो भैया ये फोन मिला है, मेरी इतनी हिम्मत नहीं, मैं वहां पे कहा जाऊं तुम लोग आके ले लो, फोन बट तो बहुत देर से रहा है और मुझे उठाना नहीं, मतलब काटा नहीं ना कुछ। अगर मान लो निकालते, स्विच ऑफ करते, कुछ कलाकारी करते, फिर वो सज्जन खुद आए, उनका धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक इज्जत की बात होती है। हमारे दादा को वहाँ कौन से सी ब्लॉक में कहीं फोन मिला था, उस व्यक्ति को बताया आपका फोन ऐसे यहाँ मिला है, आप लेने, वो उस व्यक्ति का मिला, कितना खुश हुए, प्रसन्न हो गए। और एक
पास मिला ही नहीं, बस में गिरा हुआ था। 1000 रुपए का पास, कुछ नहीं। तब भी बलराम ने सोचा 1000 रुपए का पास अंधेरे किस काम आएगा। FB पे डाल के कुछ चेक किया तो कुछ नंबर वगैरह थे, उन्हें फोन किया, उसके पीछे नंबर था। फिर फेसबुक पे चेक किया था ना, फेसबुक पे नहीं मिला। फिर किसी लेडी ने उठाया तो उन्होंने कहा अच्छा किया, तो ये आपने बहुत आपके, तो उन्होंने कहा ये पास है, आप ले जाइए। तो उन्होंने बोला हम आ नहीं सकते, आप पहुंचा दीजिए। जो मेरे पति का ये पास है, वो गूंगे हैं, बहरे हैं, हैंडीकैप, बिल्कुल ना हाथ पैर कुछ भी काम नहीं कर रहे, पैर भी काम नहीं करते उनके, वो हाथ से न बोल सकते न सुन सकते और पैर भी खराब है उनके। और बलराम जी ने जब नेक्स्ट डे उनको वो पास दिया, वो व्यक्ति, बलराम जी उन्होंने कहा तो मैं आपको दूंगा, नहीं तो मेरा यहाँ ऑफिस है और मैं अपना काम करने के बाद मैं आपको ला के दे दूंगा। वो व्यक्ति वहाँ, उनका फोन आया कि वो वहाँ पहुंच रहे। जब बलराम जी उन्हें देने के लिए नीचे उतरे तो वो वाला रिक्शा होता ना जो हाथ से चलाते, वो वाले रिक्शे में से आया, 1000 रुपए का पास लेके वो व्यक्ति इतना खुश हुआ, इनके हाथों को बार बार चूमा और कितना हृदय से आशीर्वाद दिया। 1000 रुपए हमारे लिए कुछ नहीं, उनके लिए कितनी बड़ी बात है। किसी का फोन गिर गया, किसी के लिए कितनी बड़ी जरूरत की चीज हो सकती है। देखो ऐसी बातें, ये हमारे जीवन में बहुत सारे सूक्ष्म विकार होते हैं। भगवान की कृपा से वो उनका आत्यंतिक ह्रास हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो स्थूल विकार है ना, भगवान कहते हैं दादा कहीं तो शेर बने। इन चीजों को तो हनुमान जी कह रहे हैं कई ऐसी दुकानें और ऐसे मार्केट होते हैं जहाँ सस्ते मोबाइल, सस्ते, कई लोग सस्ते का, रस्ते का माल सस्ते में। और भैया इसमें कभी कभार इतने भयानक केसेस किए हुए लोग होते हैं। आजकल तो पुलिस के पास ऐसे डिवाइस है, तत्काल लोगों को पकड़ लेते हैं। तो जो गंदे कामों में रत हो, गलत चीज फलीभूत तो होती नहीं है। कभी कोई चीज सस्ते का सौदा मत करना। कोई बोले आपको, और वो कौन सा वाला फोन होता है जो बहुत सबसे महंगा फोन होता है, आईफोन, 1 लाख रुपए का होता है ना वो फोन। तो आईफोन अगर कोई बोले मैं आईफोन दूंगा और आपको 10,000 में दे रहा हूँ, आप सोचोगे लाख की चीज 10,000 में, लेकिन फिर आपकी पुश्तों के लाखों रुपए निकल जाए तो कल को हाँ 1 लाख का फोन किसी सज्जन ने 2000 में बेच दिया गाजियाबाद में कोई सीए को, और अगले दिन पुलिस उठा के लेके। अब बताओ बेटा, फिर वो कितने हजार कितने लाख रुपए निकाल लेंगे आपकी हड्डियों से, जानते हो? ऐसा ना कर। इसलिए आप क्या करेंगे, ये उदाहरण हम क्यों लेते हैं अच्छे अच्छे बच्चों का, कि अगर जीवन में आपको कोई चीज पाए तो लेना मत उसे, या तो सीधे निकल जाओ, एक सज्जन व्यक्ति की तरफ पता करो, उसको दो, है ना? ठाकुर जी भी प्रसन्न होंगे इससे। शेष ये बातें समझने की है और समझाने की भी। आसपास में अपने मित्र मंडली में सबको समझाओ, ठीक है? ये बात हम लोग पूज्य पाद देवर्षि नारद जी महाराज का चरित्र सुन रहे थे।